नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी टेलर्स में। आप सभी दोस्तों को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने वरना आप समझ नहीं पाओगे कि आज के बच्चों का गलत रास्ते पर जाने का मुख्य कारण क्या है। और कहानी को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने पड़ते थे। उस समय एक प्रचंड पंडित श्यामगुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब श्यामगुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। श्यामगुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, पर वह निपुण हो, जो किसी भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रख सके और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्य को एकत्र किया। श्यामगुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सामग्री कैसे भी एकत्र करके लाएं, भले ही उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तु चुरा कर लाता और श्यामगुप्त को दे देता। श्यामगुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्य को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम राधे था। वह श्यामगुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठे देख श्यामगुप्त ने उससे कारण पूछा। तब राधे ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई देख न सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन श्यामगुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वह उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब श्यामगुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय राधे के। श्यामगुप्त राधे को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं राधे का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है, इसलिए ही वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारी अंतरात्मा हमें कभी गलत राह नहीं दिखाती। यह जरूर है कि मन की आवाज़ हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और मन हमें सही और गलत का परिचय करवाता है। यह सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए। इस परीक्षा के जरिए श्यामगुप्त ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर भी तलाश कर लिया और शिष्य को जीवन का मूल्य ज्ञान दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने तक का ही ज्ञान देते हैं। एक बालक का स्वार्गिक विकास कहीं न कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने तक का ही ज्ञान विद्यालयों में लेता है। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दौर में बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व से मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे में यह छोटी छोटी कहानियां व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन आजकल इसके लिए भी वक्त मिलना मुश्किल है। यह एक गंभीर समस्या है। आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं और उन्हें इसका आभास तब होता है जब वे पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं। अतः जरूरी है कि हम सभी आज की पीढ़ी को ज्ञानवर्धक बातें भी सिखाएं। धन्यवाद।